नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज पर। आज के इस क्लास में अपन बात करेंगे वेटरनरी डिजीज के ऊपर। हाँ जी मेरे दोस्तों, जो डिजीज होती है किस प्रकार से फैलती है, इसके कितने प्रकार होते हैं। जो भी भाई वेटरनरी से जुड़ी हुई किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है वो श्री श्याम क्लासेस के साथ में बना रहे, और आगे आपको इसी तरीके से दोस्तों कंटिन्यू क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो डिजीज का वर्गीकरण होता है इसके ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे तीव्रता में फैलाव के आधार पर, जो इसका वेग होता है और इसकी फैलने का आधार होता है उसके ऊपर अपन बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले दिखा रखा है एंडेमिक डिजीज या एनजूटिक डिजीज। तो दोस्तों एंडेमिक डिजीज के ऊपर अपन बात करते हैं कि किसे बोलते हैं। दोस्तों एंडेमिक जो डिजीज होती हैं एक छोटे क्षेत्र में अधिक समय तक और ज्यादा जानवरों में फैलने वाली डिजीज होती है। यानी नॉर्मल तरीके से देखा जाए कि एक छोटे क्षेत्र में लंबे समय तक ज्यादा जानवरों में फैलने वाली डिजीज कौन सी डिजीज कहलाती है? एंडेमिक डिजीज कहलाती है। एग्जाम्पल देखें तो इसका एंथ्रेक्स रोग, ब्लैक क्वार्टर रोग जो होता है ये एंडेमिक डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद में 2 नंबर पे अपन बात करेंगे एपिडेमिक डिजीज के बारे में, यानी एपिजोटिक डिजीज। तो दोस्तों जो एपिडेमिक डिजीज होती है यह एक बड़े क्षेत्र में फैलती है और दोस्तों ज्यादा संख्या में जानवरों को प्रभावित करती है। ठीक है, एंडेमिक डिजीज तो एक छोटे क्षेत्र में फैलती है लेकिन लंबे समय तक ज्यादा जानवरों में, और एपिडेमिक डिजीज जो होती है एक बड़े क्षेत्र में और ज्यादा संख्या में जानवरों में फैलने वाले डिजीज होती है। जैसे एपिडेमिक डिजीज के उदाहरण देखें, एफएमडी और रिंडरफिस्ट जो डिजीज होती है ये एपिजोटिक या एपिडेमिक डिजीज के एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में 3 नंबर पे अपन बात करते हैं पेंडेमिक डिजीज के बारे में, यानी पेंजोटिक डिजीज के बारे में। तो दोस्तों ये जो डिजीज होती है एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में, यानी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है उसमें फैलने वाली डिजीज होती है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे एक से ज्यादा देशों या महाद्वीपों के अंदर भी फैल सकती है, या अपन लास्ट में बात करें ये पूरे विश्व पूरे वर्ल्ड में दोस्तों फैल सकती है, जिसे अपन पेंडेमिक डिजीज बोलते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से देखें तो जैसे कि कोविड-19 दोस्तों अभी हाल ही में आया था, ये पूरे विश्व में फैलने वाली बीमारी थी। इन्फ्लुएंजा डिजीज, स्वाइन फ्लू, ब्लड फ्लू, तो दोस्तों ये सभी जो डिजीज होती है पेंडेमिक डिजीज के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे 4th नंबर पे स्पोर्डिक डिजीज के बारे में। तो दोस्तों जो स्पोर्डिक डिजीज होती है एक प्रकार से दोस्तों छितरी हुई व्यवस्था होती है, यानी ये एक जो समूह होता है पशुओं का उसमें एक या दो पशुओं में होती है, यानी पूरे झुंड में से एक या दो जानवरों में फैलने वाली जो डिजीज होती है स्पोर्डिक डिजीज कहलाती है। जैसे कि टिटनेस जो होता है पूरे झुंड या समूह में एक या दो जानवरों में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अपन नेक्स्ट बात करते हैं डिजीज के क्लासिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों संक्रमण की अवधि के आधार पर, यानी कितने समय तक कौन सा रोग रह रहा है उसकी संक्रमण की यानी समय अवधि के ऊपर जो डिजीज को बांटा गया है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर एक्यूट डिजीज किसे बोलते हैं। तो दोस्तों जो पर एक्यूट डिजीज होती है इसकी संक्रमण की जो अवधि होती है वो अधिकतम 2 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 2 दिनों की जो संक्रमण की अवधि होती है ज्यादा से ज्यादा वो पर एक्यूट डिजीज के अंदर आती है। और इसके एग्जाम्पल के ऊपर अपन बात करें तो जो गलघोटू डिजीज होती है ये पर एक्यूट डिजीज के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं एक्यूट डिजीज के बारे में। दूसरे नंबर पे बात करेंगे एक्यूट डिजीज। तो दोस्तों इसकी संक्रमण की जो अवधि होती है वो 3 से लेकर के 14 दिनों तक होती है। कितने दिनों से लेकर के? 3 से लेकर के 14 दिनों के अंदर जो संक्रमण की अवधि होती है वो एक्यूट डिजीज की अवधि होती है, जैसे कि एफएमडी और रिंडरपेस्ट। ठीक है, उसके बाद में 3rd नंबर पे अपन बात करते हैं सब एक्यूट डिजीज के ऊपर। तो दोस्तों सब एक्यूट डिजीज कौन सी डिजीज होती है? जो 15 से 30 दिनों तक बीमारी रहती है उसे सब एक्यूट डिजीज दोस्तों बोला जाता है। जैसे कि मैस्टिटाइस जो होता है ये सब एक्यूट डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे क्रोनिक डिजीज के ऊपर। तो दोस्तों जो क्रोनिक डिजीज होती है इसकी जो संक्रमण की अवधि होती है वो 30 दिनों से भी अधिक होती है। जैसे कि दोस्तों ट्यूबरकुलोसिस,
पैराट्यूबरकुलोसिस और ब्रुसेलोसिस जो डिजीज होती हैं, इनकी जो संक्रमण की अवधि होती है, समय अवधि, वो 30 दिनों से भी अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं इसकी संक्रमणता के आधार पर, यानी जो संक्रमण होता है फैलाव के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इन्फेक्शन डिजीज, यानी जो संक्रामक डिजीज होती हैं, बीमारियां होती है, उनके बारे में। यानी जो दोस्तों जो इन्फेक्शन डिजीज जो होती है, एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाली जो डिजीज होती हैं, उन्हें इन्फेक्शन डिजीज बोला जाता है। जैसे वायु के संपर्क में आने से, संक्रमित भोजन ग्रहण करने से, संक्रमित पानी ग्रहण करने से। जैसे कि दोस्तों जो संक्रमित डिजीज होती है वो टीबी आती है, ब्रुसेलोसिस आती है और एफएमडी। ये सभी जो डिजीज होती हैं संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे अपन बात करेंगे कॉन्टाजियस जो डिजीज होती है, यानी छुआछूत के रोग आप इसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये वे सभी संक्रामक बीमारियां होती हैं जो एक जानवर से दूसरे जानवर के संपर्क में आने से फैलती हैं। ठीक है, वो तो दोस्तों जो इन्फेक्शन डिजीज होती हैं वो तो किसी भी आधार पर फैल सकती है, यानी वायु के माध्यम से भी फैल सकती हैं, संक्रमित भोजन ग्रहण करने से भी और संक्रमित पानी ग्रहण करने से भी। लेकिन जो कॉन्टाजियस डिजीज होती है, छुआछूत वाली डिजीज होती है, जब आप एक दूसरे के से जानवर जब एक दूसरे रिलेशनशिप में आएगा, यानी संपर्क में आएगा, तभी ये दोस्तों ये बीमारी छुआछूत वाली फैलती है। जैसे कि रिंगवर्म और एफएमडी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों थर्ड नंबर पे बात करेंगे नॉन इन्फेक्शन डिजीज जो होती हैं, गैर संक्रामक बीमारियां। ये वे बीमारियां होती हैं जो एक जानवर से दूसरे जानवर में नहीं फैलती हैं। ठीक है, यानी ये किसी भी प्रकार से एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं। जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीज होती हैं, खनिज एवं विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं, कैंसर हो गया, डायबिटीज हो गया। ये सभी जो डिजीज होती हैं दोस्तों एक प्रकार से गैर संक्रामक बीमारियां होती हैं। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों अपन बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, यानी बीमारियों का जो उपचार होता है उसके बारे में, कितने प्रकार के ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये ट्रीटमेंट का ऐसा लक्षण है, यानी ऐसा उपचार करने का ऐसा तरीका होता है कि लक्षणों के आधार पर बीमारी का उपचार करना। जो सिस्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके आधार पर अगर आप किसी बीमारी का उपचार कर रहे हो तो सिम्प्टोमिक ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो होता है, ये विशेष बीमारी में विशिष्ट प्रकार का उपचार करते हैं। कोई भी एक स्पेशल बीमारी हो गई है तो उसमें स्पेशल अपन ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसे स्पेसिफिक ट्रीटमेंट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड नंबर पे पैलेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों ये जो पैलेटिव ट्रीटमेंट है, यदि कोई बीमारी है उसका पूर्णतः इलाज संभव नहीं हो, फिर भी अपन उसकी मृत्यु से, यानी उसको मृत्यु से बचाने के लिए अगर उसमें इलाज कर रहे हैं, तो ऐसा इलाज क्या कहलाता है? पैलेटिव ट्रीटमेंट। यानी अपने को पता है भाई 100% इसका इलाज संभव नहीं है, इसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी अपन उसको बचाने के लिए इलाज कर रहे हैं, तो वो कौन सा ट्रीटमेंट कहलाएगा? पैलेटिव थर्ड नंबर का ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे अपन कौन सा ट्रीटमेंट आता है आपका इंपेरिकल ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों जो इंपेरिकल ट्रीटमेंट होता है, इसको देख लेते हैं कि चिकित्सक के लंबे अनुभव के आधार पर, जो चिकित्सक है अपना जो लंबा अनुभव है उसके आधार पर अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो इंपेरिकल ट्रीटमेंट कहलाता है। ठीक है, पांचवें नंबर पे बात करें प्रोलाइटिक ट्रीटमेंट। तो दोस्तों बचावी उपचार होता है ऐसी डिजीज का, जो प्रोलाइटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी बचावी उपचार, यानी टीकाकरण करके, पृथक्करण करके, यानी वैक्सीनेशन करके और क्वारंटाइन करके आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस क्या होता है दोस्तों? किसी बीमारी को पहचान करने की कला, यानी निर्धारण करने की कला होती है, जांच करने की जो कला होती है कि भाई इसमें ये डिजीज है, तो जांच पहचान करने की जो कला होती है वो डायग्नोसिस के अंतर्गत आती है। जैसे कि अपन बात करते हैं इंस्टीट्यूट यानी स्नैपशॉट डायग्नोसिस के बारे में। इंस्टीट्यूट या स्नैपशॉट जो डायग्नोसिस होता है, क्या होता है कि एक ही नजर में जानवरों को देख करके बीमारी का निर्धारण करना जो होता है, इंस्टीट्यूट या स्नैपशॉट डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है।
ठीक है। दूसरा बात करते हैं अपन डायरेक्ट डायग्नोसिस, यानी बीमारी के लक्षणों के आधार पर अगर बीमारी का अपन निर्धारण करने कि भाई इसके लक्षण के आधार पर ये बीमारी इसकी रहने वाली है, तो उसे डायरेक्ट डायग्नोसिस बोला जाता है। ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे टेनेटिव डायग्नोसिस के बारे में। तो दोस्तों, जब तक लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट ना आए उससे पहले बीमारी ज्यादा नहीं फैले, उसके लक्षणों के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अगर अपन उस बीमारी का निर्धारण करके इलाज शुरू कर रहे हैं तो वो टेंटेटिव डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करेंगे डिफरेंटल डायग्नोसिस के बारे में। तो दोस्तों, जो डिफरेंटल डायग्नोसिस जो होता है, इस समान लक्षणों वाली बीमारियों में तुलना कर कर अगर आप बीमारी का निर्धारण कर रहे हो तो उसे डिफरेंटल डायग्नोसिस बोलते हैं। यानी इसी लक्षणों की कोई समान बीमारी दूसरे पशु में है, उसके लक्षणों को देख कर के आप बीमारी का निर्धारण कर रहे हो, डिफरेंटल डायग्नोसिस बोला जाता है। लास्ट में बच गया आपका कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, यानी लेबोरेटरी से जांच की रिपोर्ट आने के पश्चात आप बीमारी का अंतिम रूप से निर्धारण कर रहे हो तो उसे कंफर्मेटिव डायग्नोसिस बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करेंगे दोस्तों प्रोग्नोसिस के बारे में। प्रोग्नोसिस की परिभाषा देखें तो क्या होता है कि बीमारी की अवधि एवं उसके अंत के बारे में अगर भविष्यवाणी करते हैं कि भाई ये बीमारी इतने दिनों तक चलेगी और ऐसे इस प्रकार से इस बीमारी का अंत होगा, उसकी भविष्यवाणी बता रहे हैं अपन, तो वो प्रोग्नोसिस के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ प्रोग्नोसिस कई प्रकार का होता है। जैसे कि दोस्तों एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस, यानी किसी भी बीमारी के बारे में 100% यानी 100% अगर आप सही भविष्यवाणी कर रहे हो, बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर रहे हो, तो वो आती है दोस्तों एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस भविष्यवाणी के अंदर। उसके बाद में दोस्तों गुड प्रोग्नोसिस, फेयर प्रोग्नोसिस और पुअर प्रोग्नोसिस, और पांचवें नंबर पे बात करते हैं ग्रेव प्रोग्नोसिस। तो दोस्तों जो ग्रेव प्रोग्नोसिस होती है, ये किसी भी बीमारी के बारे में 100% गलत यानी झूठी जो भविष्यवाणी करते हैं वो ग्रेव प्रोग्नोसिस के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों इस क्लास में अपन ने देख लिया कि बीमारी के फैलने के आधार होते हैं, उनके डायग्नोसिस होते हैं, जांच के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में। तो अगली जो अपनी क्लास रहने वाली है वो जितने भी सूजन है, इन्फ्लामेशंस हैं, सूजन से संबंधित जितनी भी बीमारी होती है, कौन से अंग में होती है और सूजन को क्या बोला जाता है, उसके ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है। तो वेटनरी डिजीज की कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए कंटिन्यू बने रहे श्री श्याम क्लासेस के साथ में। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल की मेंबरशिप बाय नहीं की है वो मेंबरशिप बाय कर लें।